सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो पे हम लोग बात कर रहे होंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको 5 पॉइंट में समराइज करने का कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होगे आपका साइकोलॉजी उतना अच्छा होते जाएगा। बट मैं 5 पॉइंट में समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि एक बिगिनर या फिर एक ऐसा बंदा जो 6-7 महीना हो गया उसको ट्रेड करते हुए, बट स्टिल उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो किन पॉइंट्स के ऊपर उसको काम करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट ए वेरी बिग ट्रेडर जो बहुत बड़ा पैसा भी मैं नहीं कमा रहा हूँ, बट स्टिल मैं एक लॉस से प्रॉफिट वाले सेक्शन में तो आया हूँ। तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि हाँ, एक नए ट्रेडर के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, और फिर उसको मैनेज कैसे कर करके हम लोग बाद में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर कुछ किसी छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग डिवाइड मतलब अगर ध्यान दें तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट वो छोटे पॉइंट्स स्टार्टिंग में समझ में नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को लगता है इस पे क्या ध्यान देना है, ये सब तो फालतू चीज़ है, ये सब तो ऐसे ही बुक्स में लिखा हुआ है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, वो बहुत काम करते हैं। एंड हम लोग को उसको मिस नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी का रोल होता है, 80% इसका रोल होता है, एंड सिर्फ 20% आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है। टेक्निकल ये वो लनफन सब कुछ साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। आप बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि आपने एक अच्छा सा पैटर्न देखा, आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आपका ट्रेड ऐसा गया, थोड़ा सा मुड़ा, आप डर के मारे निकल गए और बाद में ये ऐसा चला गया। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया कि आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाए। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्यों आप नहीं होल्ड कर पाए? क्योंकि आपका पोजीशन साइज आउट ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, इसका एक किसी ने तो एग्जांपल किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आपको डर लगता है ट्रेड होल्ड करने में या फिर लॉसेस पे अपने ट्रेड को काटने में, तो उस बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि क्या अगर आपका 10 रुपया मार्केट में लगा हुआ हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 10 रुपया का वैल्यू आपके लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर 10 रुपए का वैल्यू है तो आप ऐसा मान लो कि 1 रुपया मार्केट में लगा हुआ है, ऐसा अमाउंट जिसका वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में, मतलब अगर वो भुला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला। तो क्या अगर 10 रुपए आप मार्केट में लगा के बैठे हुए हो, वो नीचे आ जाए 5 रुपए, आपको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वो 10 का बढ़ के 100 हो जाए, आपको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या इमोशन आउट हो जाता है जब अमाउंट कम होता है, ऐसा अमाउंट होता है जिसको खोने के लिए आप रेडी हो। अब हर बुक्स में आपने लगा ये पढ़ा है कि मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिसको आप खो सकते हो, बट हम लोग वो काम थोड़ी करते हैं। हम लोग तो यहाँ मंथली अर्निंग करने आए हैं कि हमको हर महीना कुछ कमाना है। क्यों लेके आ रहे हो वो पैसा जो पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ नहीं चलेगा काम। या तो आप सीखो, 1 साल 2 साल लगाओ, सीखो, उसके बाद आओ प्रोफेशनल काम करने, या तो फिर एक ऐसा पैसा लेके आओ जिसको आप खोने के लिए रेडी हो, तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इमोशन को बाहर निकालना ही होगा। ठीक है, खैर हम लोग टॉपिक से डेविएट हो गए। एक एक पॉइंट पे आराम से बात करते हैं। तो 5 पॉइंट्स पे मैं आज डिस्कस करूंगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और थोड़ा लंबा खींचूंगा। अगर आप लोग को और अच्छा लगेगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा, लाइक्स अगर आप करोगे, कमेंट करोगे, मैं और इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि अपना रिस्क पर डे डिफाइन करो कि आप एक दिन में कितना लॉस करोगे। और इसका जो आइडियल नंबर होता है 1 से 2% का होता है, बुक्स में लिखा हुआ है। एंड मैं भी इसको मानता हूँ कि हाँ, ये एक सही नंबर है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे में काम करते हो, तो 1 से 2% अपने कैपिटल का इतना ही रिस्क रखिए। इससे ज्यादा आप रिस्क मत करिए मार्केट में। अगर आप पोजिशनल करते हैं तो आप 5 से 10% का एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि मान लो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, आपने एक स्टॉक खरीदा, आप उस पर 2% का स्टॉप लॉस थोड़ी लगाओगे। आपको पोजिशनल खेलना है, आपको स्विंग ट्रेड खेलना है, कम से कम 5-10% का स्टॉप लॉस लगाओगे ना। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो 5% का एक्सपोजर आप ले सकते हो अपने कैपिटल पे। उससे ज्यादा एक्सपोजर हार्मफुल है। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए बात अलग है, इन्वेस्टर तो 10-20% का एक्सपोजर ले ले, बात उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, इंट्राडे में 1 से 2% से ज्यादा आप लूज मत करो। रिस्क पर डे डिफाइन करो। अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो आप ये डिफाइन करके आओ कि मैं 2,000 से ज्यादा नहीं खोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसको भी डिवाइड कर दो कि मैं 2 ट्रेड लूंगा एक दिन में कम से कम, तो एक ट्रेड का रिस्क मेरा 1,000 रुपया ही है। अगर ये डिफाइन रहेगा तो आपको पोजीशन साइजिंग में मदद आएगा, आपका प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, ट्रेडिंग सेटअप पे आप काम कर पाओगे, हर चीज पे काम कर पाओगे। ठीक है, तो पहला इसको बाद में हम लोग कंक्लूजन में जब डालेंगे ना, तो एक पूरा कहानी समझा देंगे कि कैसे एक दूसरे से सब चीज कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि रिस्क पर डे डिफाइन करिए, आपको बहुत मदद करेगा ट्रेडिंग करियर में ग्रो करने के लिए। ठीक है, डिफाइन कर लीजिए। दूसरा, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखिए। अगर आपके पास 1 लाख है, अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप देखो, बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम मैं सुनता हूँ, 10,000 लेके आते हैं ऑप्शंस बाइंग करने। अबे क्या कर क्या रहे हो? 10,000 में ऑप्शन बाइंग नहीं होता है। ठीक है, 20,000 में भी नहीं होता है, 30,000 में भी नहीं होता है, 50,000 में भी ऑप्शन बाइंग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सेल करने में आपको 1-1.5 लाख रुपया लग रहा है, आप 50,000 में ऑप्शन बाई करके पैसा कमा लोगे। हो सकता है कुछ लोग कमा लें, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि लॉजिकल है किसी भी एंगल से। एक बंदा 1 लाख रुपया लेके ऑप्शन सेल कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट में 50,000 लेके आए हो, ऑप्शन बाई कर रहे हो, थीटा डी के आपके अगेंस्ट में, स्टिल आप बोल रहे हो कि आई कैन बी प्रॉफिटेबल। आई डोंट नो हाउ,
इफ यू आर, इट्स गुड फॉर यू। मुझे नहीं समझ में आता इसका लॉजिक, ठीक है। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करो। अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है, ठीक है, मुझे पता है इंट्राडे में आप 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो, बट मत करो। इंट्राडे में आप चाहो तो हेज बाई करके आप 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी का, 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी का, बट मत करो, क्योंकि आपका पोजीशन साइज अगर गड़बड़ाएगा, प्रॉब्लम कहाँ होगा मैं बताता हूँ। अगर आपका पोजीशन साइज गड़बड़ाया, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये जगह कहीं टारगेट का है, ठीक है, आपने इस जगह पे ट्रेड लिया है। अगर आप 1 लॉट पे ट्रेड करते, 1 लाख का अकाउंट है, 1 लॉट पे ट्रेड करते, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, आप बैठे रहते, जब तक ये ऐसे भी आता तो भी बैठे रहते, फिर ये जाके कहीं टारगेट हिट करता, आप बैठे रहते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यही अगर आप 2 लॉट शॉर्ट करते, अपने पोजीशन साइज को डबल करते, क्योंकि आपको लगता बढ़िया ट्रेड है, तो जब ये वाला फेज होता ना, जब मार्केट गिरता तो आप डर जाते, और उसके बाद जब ये रिकवर करता ना, तो आपको लगता जो पैसा मिल रहा है बढ़िया है भाई, निकल जाए यहाँ पे, क्योंकि आपका पोजीशन आपके कंट्रोल से बाहर है। आपका पोजीशन, आप जितना आपका अलाउड है ना कि 1 लाख पे 1 लॉट ही करना है, आपने हेज करके डबल कर दिया। अब आप मार्केट के मूव से आपको फर्क पड़ने लगेगा, ठीक है, और आप अपने टारगेट तक नहीं बैठ पाओगे। बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पोजीशन साइज गलत है। ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। 50,000 लेके आए हो, 2 लॉट ऑप्शन बाई कर रहे हो, जो एक बंदा 3 लाख रुपया लेके शॉर्ट करता है 2 लॉट, आप 50,000 में 2 लॉट बाई कर रहे हो, कहाँ से होल्ड कर पाओगे भाई। 3,000 4,000 का स्विंग देखोगे, हिल जाओगे, दिमाग हिल जाएगा। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करना बहुत एक प्रोफेशनल लोगों का काम होता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी आप ट्रेड नहीं करना, ये बहुत टफ काम है, बट हाँ, टफ काम करके ही सक्सेस मिलता है। पोजीशंस कंट्रोल करना होगा, वरना आप प्रॉफिट नहीं बैठ पाओगे, प्रॉफिट तक टारगेट में नहीं बैठ पाओगे। मार्केट ऐसा जाके ऐसा मुड़ेगा, आप निकल जाओगे। आपको लगेगा कि चल रिकवर हो गया, बहुत है, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ जाता, हो सकता है आप कंट्रोल में रहते तो हो सकता है मार्केट और जाता, तो आप बैठ पाते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन क्योंकि पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में नहीं, आप टारगेट तक नहीं बैठ पाओगे। अब टारगेट तक बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, अब टारगेट क्या है कि थोड़ा कम भी प्रॉफिट लिए क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब ये नीचे गिर गया ना गलती से, अब आपका रिस्क पर डे था 2,000, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं 2,000 खोऊंगा, ठीक है। अब अगर 2,000 आप खोगे, इट मीन्स आप निफ्टी में कम से कम 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। आपने ले लिया 2 लॉट का ट्रेड, आपको लेना था 1 लॉट, 1 लॉट पे लेते तो आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगता, मतलब आप अगर 0.5 डेल्टा पे भी हो तो 80 पॉइंट्स का मूव आता, तब जाके आपका स्टॉप लॉस खाता। लेकिन आपने 2 लॉट कर लिया, अब ये 2,000 जो आपका लॉस है वो 4,000 दिख रहा है। अब ये 4,000 आपके लिए शायद थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लगे आपको, अब आप यहाँ पे काटोगे नहीं लॉस, क्योंकि आपको लॉस बड़ा दिख रहा है। पोजीशन साइजिंग डबल करने से, ट्रिपल करने से, 4 गुना करने से, 5 गुना करने से, ऑप्शन बाइंग में तो आदमी 10-10 गुना चला जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जहां पर होल्ड नहीं करना चाहिए वहां पे आप होल्ड करते हो, क्योंकि आपको आपका लॉस बड़ा दिखता है। जहां पे होल्ड करना चाहिए, मार्केट स्विंग्स की वजह से आप बाहर निकल जाते हो, क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो अगर मार्केट में आपको ये करना है कि यार बिना स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस आया तो मुझे काट देना है, मतलब इमोशन नहीं आना चाहिए, तो अगर पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रहेगा तभी इमोशन नहीं आएगा, स्टॉप लॉस पे माल कटेगा और टारगेट तक बैठोगे। अगर पोजीशन आउट ऑफ कंट्रोल है, स्टॉप लॉस से माल काट नहीं पाओगे, बिकॉज आप उस अमाउंट से इमोशनल हो गए हो, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने पोजीशन साइजिंग डबल ट्रिपल 4 गुना कर दिया जो आपके लिमिट से बाहर था। और अगर मार्केट स्विंग लिया, आपके फेवर में ही है, फिर भी अगर वो स्विंग लेना चालू किया ऊपर नीचे का, तो आप डर के मारे निकलोगे, क्योंकि अगेन पोजीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सेम लॉजिक, 10 रुपए लगा हुआ मार्केट में, फर्क नहीं पड़ता, सेम लॉजिक। तो लिमिट देख लो यार, मार्केट अगर आपको 1 लाख पे 1 लॉट शॉर्ट करने दे रहा है तो एक ही करो ना, जबरदस्ती हेज बाई करके 2 काहे कर रहे हो। अगर आपके पास कैपेसिटी है फिर करो। अगर आप पोजीशंस को आउट ऑफ कंट्रोल तब आप ले जाओ जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। बहुत लोग करते हैं ये काम, मुझे पता है, लेकिन उनको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, दे नो मार्केट मूव्स, उनको मार्केट का मूव पता होता है, वो लोग कर सकते हैं, उनके पास बहुत फंड्स होते हैं। हम लोग अगर करें, नए नए बिगनर लोग हैं, अभी सीखना चालू किए, थोड़े बहुत पैसे बन गए हैं और उसके बाद आउट ऑफ उल्टा सीधा कुछ भी काम कर रहे हैं, काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग आते हैं थोड़े से तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट क्या लगता है, वो है प्रोबेबिलिटी। अब ये वर्ड अपने आप में बहुत काफी है पूरे मार्केट में, मतलब आपको सिर्फ ये पॉइंट समझ में आ गया ना, आप मार्केट में जीत गए। लेकिन ये पॉइंट नहीं समझ में आता है लोगों को, लिटरली नहीं समझ में आता है, और वो स्ट्रगल करते रहते हैं मार्केट में कि यार मतलब तीसरा पॉइंट से चौथा पॉइंट, देखो मैंने जो पॉइंट लिखा ना, पहला पॉइंट कनेक्टेड है दूसरे से, दूसरा कनेक्टेड है तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा पांचवें से, हर पॉइंट कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मार्केट में 50% का प्रोबेबिलिटी पे मार्केट खुद चलती है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप कुछ भी रैंडम ट्रेड उठा लो, आपको लगता है ना कि आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, पे काम करो, आप बोलो कि यार आज के बाद ना 1 महीना तक मैं कोई शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को, मैं सिर्फ लॉन्ग करूंगा, मैं सिर्फ कॉल खरीदूंगा। उसके बाद आप खरीदो कॉल, आप एक अमाउंट लेके आओ, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए
या एक्सपेरिमेंट करना है तो कॉल कॉल पुट में मत करो, एक काम करो, रिलायंस में एक लॉट मतलब एक शेयर शॉर्ट करने में 400-500 रुपए लगेगा और क्या इंट्राडे में। आप बोलो मैं डेली लॉन्ग करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा ही नहीं। उसके बाद देखो आपका कितना दिन टारगेट हिट होता है, कितना दिन स्टॉप लॉस हिट होता है। 10 बार करोगे ना, 5 बार अपने आप टारगेट हिट हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, नहीं विश्वास है तो आप एक काम करना, रिलायंस को डेली लॉन्ग करना और देखना कितना दिन वो आपको लॉस देता है, कितना दिन डे एंड पे प्रॉफिट देता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कभी। आप रैंडम ट्रेड्स भी करोगे ना तो भी 50-50 का गेम है मार्केट, 50-50 का। और बहुत लोग यहाँ आते हैं कि यार स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा, बहुत लॉस दे रहा है। मतलब मैं कहीं से तो सुना था, किसी ने मुझे बताया था कि भाई तू 20 दिन अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर आप 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं मार्केट में, और तेरा 20 दिन लगातार लॉस हो गया, और बस बशर्ते तू सब कुछ फॉलो कर रहा है। देखो 20 दिन लॉस करना कोई बड़ी चीज नहीं होती। आपका पोजीशन साइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल है, 10 दिन में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और लगातार आप लॉस करोगे भी, क्योंकि इंसान का ग्रीड उसके ऊपर हावी होता है, प्रॉफिट में आने के बाद भी उसको ट्रेड करना होता है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो और आपका लगातार 20 दिन लॉस हो गया, आपने बोला यार मैं तो डिसिप्लिन भी फॉलो किया, मेरे पास तो सेटअप भी है, मैंने रिस्क पर डे भी डिफाइन किया, पोजीशन साइजिंग भी कंट्रोल है, स्टिल मैं 20 दिन लगातार लॉस में हूँ। अगर ऐसा है ना, तो आपको किसी बड़े ट्रेडर की तरफ से कॉल आ जाएगी, भैया तू आजा मेरे घर पे, तेरे को मैं सैलरी देता हूँ, तू जो भी ट्रेड लेता है मेरे को बता देना, मैं उसका काउंटर ट्रेड ले लूंगा, मैं उसका उल्टा ट्रेड लूंगा। आप सोच के देखो यार, आप 20 दिन ट्रेड करते हो, आपको मार्केट हर दिन लॉस नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा आपके साथ, आप बहुत बड़े एसेट हो पूरे कंट्री के लिए, पूरे ट्रेडिंग फेडर्निटी के लिए, क्योंकि आपका हर दिन लॉस हो रहा है। आपका अगर हर दिन लॉस हो रहा है तो आप जो ट्रेड ले रहे हो उसको उल्टा ट्रेड कोई और ले लेगा, आप उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इमेजिन करके देखो, मार्केट आपको हर दिन लॉस नहीं दे सकता, प्रोबेबिलिटी चलता है मार्केट में। आप 20 दिन ट्रेड करोगे, रैंडम ट्रेड भी करोगे तो 10 दिन प्रॉफिट होना है, चाहे कुछ भी। आप पीएनएल खोल के देख लो अपना, नहीं विश्वास है गो एंड चेक योर पीएनएल, ये है। 50 बार आप पक्का जीते होगे, 50 नहीं तो 45 बार या 40 बार, 40%, 60%, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना उल्टा सीधा काम किए हो मार्केट में। अगर आप बहुत डिसिप्लिन हो, थोड़ा भी डिसिप्लिन हो, तो आप 50 टाइम से ज्यादा जीते हो मार्केट में। बट स्टिल यू आर इन लॉस बिकॉज बहुत सारा चीज है, रिस्क रिवॉर्ड होता है। आप रिस्क मतलब 2000 कमाते हो, वही पोजीशन साइजिंग उल्टा सीधा होगा तो 2000 पे निकलोगे कमाई पे और 20,000 का लॉस लोगे, सेम है। प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया कि आप हर दिन लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप हर दिन लॉस कर रहे हो, यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, आप किसी के यहाँ जॉब कर लो, आप जो भी ट्रेड लेते हो बता दो, उसका उल्टा ले लेगा, दूसरा कोई कमा लेगा। आप हर दिन लॉस कर ही नहीं सकते। आपको नहीं विश्वास है, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करो मार्केट में। आप 1000 रुपए लेके आओ, मतलब इंट्राडे में एक क्वांटिटी तो आप मतलब बाई सेल कर ही सकते हो किसी भी स्टॉक का, और कोशिश करो कि हम 20 दिन लॉस करें। कोशिश करके देखो, अपने आप को बोलो कि मुझे लॉस करना है। आपको लगे ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला, आप नीचे साइड का ट्रेड लेके दो। आपको ऐसा फील हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप बोलो नहीं मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, फिर देखो प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है। प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट यार, आप हर दिन लॉस नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज आपको समझ में आया कि यार मार्केट आपको हर दिन लॉस नहीं दे सकता। जिस दिन दे रहा है उस दिन जल्दी निकल जाओ, और जिस दिन नहीं दे रहा उस दिन बैठो। बैठोगे कैसे? जब पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में होगा। और बैठोगे कैसे? जब आपको पता होगा कि मैं एक दिन में इतना लॉस करूंगा, मेरे अकाउंट का इतना परसेंट है, आई एम ओके विथ इट। और वो कब होगा? जब पोजीशन कंट्रोल में होगा। आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, ट्रेडिंग सेटअप को आइडेंटिफाई करना। बहुत लोग ये काम नहीं कर पाते। देखो यार, 50 मतलब दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप खराब है। मुझे लगता है कोई भी आप रैंडम सा उठा लोगे ना, कि 20 मूविंग एवरेज उठा ली, ऊपर तोड़ेगा तो लॉन्ग करेंगे, नीचे तोड़ेगा शॉर्ट करेंगे, कुछ भी रैंडम उठा लो, हर ट्रेडिंग सेटअप का प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है। लगभग बराबर है, क्योंकि वही सेम है यार, मार्केट खुद 50-50 पे चल रहा है, तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप खराब और अच्छा कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम कहाँ आता है? ट्रेडर के साथ। वो एक ट्रेडिंग सेटअप पे बैठता नहीं है, उसको चाहिए एक ऐसा यूनिकॉर्न टाइप सेटअप जो उसको हर दिन प्रॉफिट दे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सेम है ना यार, मार्केट मार्केट में अगर आप हर दिन प्रॉफिट करने लगे तो आपके उल्टे वाले तो लॉस खाने लगेंगे हर दिन, जो कि हो नहीं सकता। समझ रहे हो? तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करो जो ठीक ठाक आपको लगता है कि मैं इस पे आराम से जम पा रहा हूँ, और उस पर थोड़ा टाइम बिताओ। एक सेटअप को 5 दिन में मत छोड़ो, 10 दिन में मत छोड़ो, एटलीस्ट 1 महीना दो उसको। उसके बाद उसको जर्नलाइज करो कि हाँ, इसने इतना लॉस दिया, ये प्रॉब्लम। कभी कभी अपने आप से भी सवाल पूछना होता है कि क्या ट्रेडिंग सेटअप खराब है कि मेरा साइकोलॉजी खराब है। आप बहुत बार आंसर आपको मिलेगा कि आपने ऊपर 3 पे काम ही नहीं किया है। आप सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे हो। पहले इस पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे काम करो। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आपको पैसा कमा के देगा अगर आपका पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में है, अगर आप रिस्क पर डे डिफाइन करके बैठे हुए हो, अगर आपका प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आता है कि भैया ठीक है आज मेरा दिन नहीं है, कल आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लोग लोग बोलते हैं ना, मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का गेम है। आज अगर लॉस खा रहे हो, कल आ जाना। क्यों आज ही रिकवर करना है? कल कर लेना रिकवर, ठीक है। एक ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करना होता है साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेडिंग सेटअप पे
आपको टाइम बिताना होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। बिना 3-4 मंथ बिताए आप कैसे जज कर पा रहे हो कि वो ट्रेडिंग सेटअप काम नहीं कर रहा है 5 दिन में, 10 दिन में? कैसे? 5 दिन में आपको कैसे पता चल गया वो सिस्टम काम नहीं किया? और ट्रेडिंग सेटअप आप ही ने आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया ना। अगर आप किसी ट्रेडिंग सेटअप पे काम किए 5 दिन, इट मीन्स आपने उसको 3 महीना बैक टेस्ट किया होगा, कम से कम 1 महीना तो किया ही होगा ना। 1 महीना में प्रॉफिटेबल दिखा होगा तभी आप ट्राई किए होगे। जो सेटअप 1 महीना प्रॉफिटेबल था वो 5 दिन में आपको लॉस कैसे दे रहा है? आस्क द क्वेश्चन, आपको आंसर मिलेगा। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन, यू हैव टू बी हैप्पी। आपको हर समय अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका माइंडसेट अगर खराब है, अगर आप एक ऐसे माइंड के साथ ट्रेड करने आ रहे हो जहां पर आपको मार्केट से बदला लेना है, जहां पर आपको मार्केट से रिकवरी चाहिए, जहां पर यू आर लाइक कि मार्केट ने 1 महीना पहले मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दिया था, मैं अभी आया हूँ नए पैसे से और मैं सारा रिकवर कर लूंगा। भैया मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट अगर आपको लॉस देती है, आपको एक्सेप्ट करना है और खुश रहना है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट। मार्केट प्रॉफिट देती है तो भी खुश रहना है। वो किसी वीडियो में मैंने बोला था, अपने किसी वीडियो में, कि जिस दिन मतलब आप एक अच्छा ट्रेडर बन गए कैसे पता चलेगा? जिस दिन आपको अपने ट्रेड में, जिस ट्रेड को आपने लिए है, उस ट्रेड से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आप बोल रहे हो कि इस प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए, आई डोंट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को अपने ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहा जाता है ना कि इमोशन नहीं आना चाहिए मार्केट में। तो सेम चीज़ है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा मतलब आप इमोशनल नहीं हो अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर आप लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों के बीच में हैप्पी रह पाते हो, क्योंकि प्रॉफिट में तो कोई भी हैप्पी रहता है, अगर आप लॉसेस में हैप्पी रह पाते हो देन इट्स अ साइन कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हो या फिर अच्छे ट्रेडर बन चुके हो। अगर आपको लॉसेस प्रॉब्लम देने लगी है तो ऊपर 4 पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या आपका रिस्क पर डे डिफाइन नहीं है? अगर नहीं है तो आप परेशान होगे, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा लॉस करोगे तो प्रॉब्लम होगा। लिमिट से ज़्यादा लॉस कब करोगे? जब आप पोजीशन साइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल होगा, है ना। पोजीशन साइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा? जब आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि सारा कुछ आज ही करना है, इसलिए जितना पैसा है डाल दो सारा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब तब नहीं समझ में आएगा जब आपको ट्रेडिंग सेटअप आपके पास होगा ही नहीं। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप हो, आपको पता है कि हाँ इसका ये ड्रॉडाउन है, ये ऐसे है वैसे है, 3 दिन लगातार लॉस दे सकता है, आप बैठोगे फिर उस सेटअप के साथ। आप आपको पोजीशन साइजिंग में हर चीज़ कनेक्टेड है, और लॉसेस में हैप्पी आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। वो एक लाइन जो इट्स अ काइंड ऑफ लाइन जो आई डोंट नो, मैं किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, बट इट कम्प्लीटली चेंज्ड माई माइंड सेट कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। एक लाइन था कि देयर इज, एक मिनट, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नी तो बदला है, मतलब काइंड ऑफ, मैं बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट इसके वजह से मैं बहुत एक अच्छे माइंडसेट पे आके बैठ गया हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, आई मैं ह्यूमन हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि मुझे लॉसेस मतलब हरा और ग्रीन से फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ आजकल, इनफैक्ट लास्ट एक्सपायरी में आपने देखा होगा मैंने ओवर ट्रेड किया, लेकिन हाँ मिस्टेक रियलाइज हुआ, फिर फ्राइडे को भी मेरा लॉस हुआ, कंसेक्यूटिव लॉस हुआ, बट ठीक है, माइंडसेट अच्छा है, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट कभी मेरे फेवर में आएगा। आपको ये लाइन ना हर दिन रिपीट करते रहना, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लिख लो कि हर वक्त एक नेक्स्ट ट्रेड आपका वेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत सारा है, आपको एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल निकालना है। जब आप एक ट्रेड के पीछे नहीं भागते हो तब आप अपना स्टॉप लॉस को पीछे नहीं खींचते हो। अक्सर क्या होता है, स्टॉप लॉस आया आपने और नीचे कर दिया, स्टॉप लॉस आया आपने और नीचे कर दिया, इतना नीचे कर दिया कि अब अकाउंट खाली होने वाला कंडीशन हो गया। ध्यान रखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी तब मिलेगा जब आपके पास आपका कैपिटल होगा। अगर कैपिटल ही खत्म तो फिर तो नेक्स्ट ट्रेड हो चाहे कैसा भी ट्रेड हो, आप तो हो ही नहीं मार्केट में, आप तो सिर्फ बैठ के देख सकते हो मार्केट को, ठीक है। तो आई होप 5 जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए आपके साथ थोड़ा बहुत आपको रिलेटेबल लग रहा होगा कि अपना रिस्क पर डे डिफाइन करो यार। देखो, हैप्पी माइंड के साथ ट्रेड करोगे, रिलैक्स माइंड के साथ ट्रेड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और रिलैक्स माइंड के साथ आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब आपको हर चीज, इंसान एक ही चीज से डरता है, जो मुझे लगता है इंसान सिर्फ एक चीज से डरता है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। मुझे जो समझ में आता है कि इंसान को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, फियर ऑफ अननोन, बस इसी चीज से इंसान डरता है। फियर ऑफ अननोन मतलब आपको पता नहीं है कल क्या होगा, आपको पता नहीं आपने ट्रेड लिया लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, इससे आप निकलो, ठीक है। इससे अगर आप निकल पाए तो आप कर जाओगे, आप काम कर जाओगे, लेकिन इससे आप निकल नहीं पाते हो। इससे निकलने का एक ही फंडा है या फॉर्मूला जो आप बोल लो कि आपको
रिस्क पर डे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको नोन है ना कि आप अपने आपको आज कितना खोना है आपको पता है, आपका पोजीशन साइजिंग अगर कंट्रोल में आपको पता है, आपके पास ट्रेडिंग सेटअप है आपको पता है, आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी और मिल जाएगा मौका। अगर ये सारी चीज पता है, आपको डर नहीं लग रहा, आपका इमोशन अपने आप अच्छा रहेगा। और अपने आप से पूछो, अगर एक खराब माइंडसेट के साथ कोई भी काम करोगे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ट्रेडिंग भी तो बिजनेस है यार, है कि नहीं? इमोशन अगर लाना है तो अपने फैमिली के लिए लाओ, ट्रेड के लिए क्यों लाते हो? ठीक है, इमोशनल, दो ही तीन चीज एक ट्रेडर को बर्बाद करता है। एक वो इमोशनल हो जाता है, दूसरा वो ओवर ट्रेड करता है वही इमोशन के चक्कर में, तीसरा वो उसको उसको लिटरली समझ नहीं आता रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करना। तीन ही चार पॉइंट है, अगर ठीक कर लेना एक ट्रेडर, उसको अगर ये समझ में आ जाए कि भाई आज दिन नहीं है, काय खेल रहा है, कभी और, कभी और सही, कभी और सही, या इट्स अ गैम्बलिंग। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत तो गैम्बलिंग है ये, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइप का, एक जुआड़ी के टाइप थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। कि उन लोग भी ना, बहुत जो प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल जो जुआड़ी होते हैं, जो प्रोफेशनल टाइप खेलते हैं ताश को, वो लोग देखना, जब जब वो ना स्टार्टिंग में लॉस खाते उठ जाते हैं, उनको पता है कि आज मेरा दिन नहीं है, कभी और कमाएंगे, उनको प्रोबेबिलिटी समझ में आता है, हम लोग को समझ में नहीं आता। ये उस लेवल का जुआ तो नहीं है ये। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप आपके पास इतने सारे मूविंग एवरेज, बहुत सारे स्टडीज हैं जो आप कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है 5 पॉइंट काफ़ी है तो और भी बहुत सारे पॉइंट डीप में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बिगनर के लिए 5 पॉइंट बहुत है। अपने माइंड में डालो, आप हर दिन लॉस कर ही नहीं सकते, अगर आप कर रहे हो इट मीन्स आपके अगेंस्ट कोई ट्रेड लेगा, वो प्रॉफिटेबल करे, आपको जॉब मिल जाएगा। आप 20 दिन में 20 दिन नहीं खा पाओगे लॉस। अपना पीएनएल खोल के देख लो ना यार, क्या किसी का पीएनएल सिर्फ लाल है? सिर्फ लाल हो ही नहीं सकता, एक तो ग्रीन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट। और कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो करके देखो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आपको तो हर चीज का आंसर मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर, ठीक है? तो आई होप थोड़ा बहुत मजा आया होगा, एंड मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।